सबसे पहले आप जान लीजिए फैक्टर। फैक्टर के बाद हमें पढ़ना है प्राइम फैक्टर और प्राइम फैक्टराइजेशन। तीन चीज़ पढ़ना है हमें, फैक्टर, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ में आ गया? तो देखो फैक्टर होता है क्या, व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर इज द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ एनी नंबर। जो फैक्टर होता है वो किसी भी नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर होता है, यानी कि वो मतलब कि वो किसी न किसी नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। फैक्टर इज द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ एनी नंबर्स। किसी भी नंबर का वो हो सकता है, मीन्स एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा वो किसी नंबर को। फैक्टर इज दैट नंबर्स विच डिवाइड्स एग्जैक्टली एनी नंबर। वो किसी नंबर को काट देता है तो वो क्या कहलाता है, उसका फैक्टर कहलाता है। जैसे कि हम लिख सकते हैं फैक्टर के लिए आप जानिए, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर ले लिया 12। तो 12 के अगर हमें फैक्टर्स बताने हैं, फैक्टर्स ऑफ 12, यानी कि हमें इसका फैक्टर्स बताना है, 12 का फैक्टर्स बताना है, यानी कि एग्जैक्ट डिवाइजर बताना है। हाउ मेनी नंबर्स आर द फैक्टर्स ऑफ 12 मीन्स हाउ मेनी नंबर्स इज एग्जैक्टली डिवाइड्स, हाउ मेनी नंबर्स विल बी एग्जैक्टली डिवाइड्स द 12। वो कौन सी संख्या होगी जो 12 को पूरी तरीके से काट देगी, वो कितनी संख्या है जो 12 को पूरी तरीके से काट देगी, वो सारी संख्याएं कहलाती हैं फैक्टर है। यानी कि देखो एनी नंबर्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 1। हर एक संख्या जो होती है 1 से कट जाती है। एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ। प्रत्येक संख्या जो है खुद से कट जाती है, यानी कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड नंबर इटसेल्फ इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। यानी कि एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, यानी कि किसी भी संख्या का जो फैक्टर होता है 1 होता है, दूसरा जो होता है वह नंबर खुद होता है। समझ में आ गया? यानी कि 1 हो गया और हमारा क्या है 12 हो गया। 1 और 12 हमारा क्या है दोनों, यानी कि ये सारे फैक्टर्स हैं। फैक्टर इज द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ एनी नंबर। यहाँ से जैसे एग्जांपल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास यह एग्जांपल लेके चलते हैं, आप ये समझना। एग्जांपल जैसे कह रहा है कि फैक्टर्स ऑफ 12 हमें लिखना है। फैक्टर्स ऑफ 12 में तो फैक्टर्स यानी कि ये 12 के सारे फैक्टर्स हमें लिखने हैं, इसके फैक्टर्स, ऑल दी फैक्टर्स ऑफ 12। तो सबसे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 इज द यूनिक नंबर होता है जो क्या होता है सारे नंबर्स के फैक्टर्स होते हैं। 1 इज द फैक्टर्स ऑफ एवरी नंबर। दूसरी बात मैंने बताया था एवरी नंबर इज द फैक्टर इटसेल्फ। प्रत्येक नंबर जो है अपना खुद का फैक्टर होता है। तो सबसे पहले जान लो, अगर 12 का फैक्टर्स हमें बताना है तो सबसे पहले 1 होगा, दूसरा ये नंबर 12 खुद फैक्टर होगा। बाकी के जो और सारे फैक्टर्स होंगे 1 और ये नंबर खुद के बीच के होंगे। बाकी के जो फैक्टर्स होंगे इस 12 के लिए 1 और 12 के बीच के होंगे। सबसे पहले जानो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यानी कि 1 अगर सारे नंबर का फैक्टर है तो 1 12 का भी फैक्टर होगा। अगर दूसरा कंडीशन मैंने बताया था एवरी नंबर इज द फैक्टर इटसेल्फ, प्रत्येक नंबर जो है खुद का फैक्टर होता है, यानी कि अगर 12 है तो 12 का फैक्टर 12 भी होगा। बाकी के जो सारे फैक्टर्स होंगे जो 1 और 12 के बीच में होंगे। अब हमको बताना है और कौन से सारे फैक्टर्स हैं। जो लास्ट वाला हमारा फैक्टर्स है 12 नंबर इटसेल्फ, तो नंबर इटसेल्फ का हम हाफ कर देंगे। नंबर इटसेल्फ का जो इधर से हम लास्ट से सेकंड फैक्टर बताने के लिए 12 का हाफ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। समझ में आया? इसका आधा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आ गया? उसके बाद इस 3 का हाफ नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद से हमारे पास एक और फैक्टर है जो 1 के बाद इधर से क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। फैक्टर्स क्या हमारा 2 है, यानी कि 12 के इतने सारे फैक्टर्स हैं। इन सारे फैक्टर्स में उसके बाद से मेरे पास एक नंबर है 3 के बाद हमारा एक 4 भी है, 4 से भी कट जाता है, फिर उसके बाद हमारा क्या है 3 भी है। समझ में आ गया? अब उसके बाद से हमें ये बताना है, इसमें दिख रहा है कुछ ऐसे, इस फैक्टर्स में कुछ ऐसे नंबर हैं जो प्राइम नंबर हैं, कुछ ऐसे नंबर हैं जो इवन नंबर हैं। इवन नंबर का मतलब वो नंबर जो 2 से एग्जैक्टली कट जाती है, यानी इवन नंबर इसमें कौन कौन है, ये है इवन नंबर, ये भी इवन नंबर है, ये भी हमारा इवन नंबर है, ये हमारा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर भी कह सकते हैं इसको, हम ऑड नंबर भी कह सकते हैं, दोनों नंबर कहेंगे। ये हमारा क्या है इवन नंबर है, ये भी हमारा क्या है इवन नंबर, प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर दोनों नंबर है। ये हमारा क्या है यूनिक नंबर है, ना ये प्राइम में जाएगा ना ये इवन में जाएगा। लेकिन ये अगर देखें तो किस में जाएगा ऑड में जाएगा। ये सिर्फ क्या हमारा ऑड नंबर है, यानी कि किसी नंबर्स के जो फैक्टर्स होंगे वो प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, इवन नंबर भी हो सकते हैं, ऑड नंबर भी हो सकते हैं। इतने सारे कॉन्सेप्ट में कंपोजिट नंबर भी हो सकता है,
कंपोजिट नंबर क्या है, तो यानी कि ये हमारा 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्यों, अब देखो 6 क्या है हमारे पास, 6 क्या है, इवन भी है और कंपोजिट भी है। इवन भी कह सकते हैं, कंपोजिट नंबर भी कह सकते हैं। कंपोजिट नंबर का मतलब ये वो हुआ यानी कि द नंबर्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय अदर देन वन एंड इटसेल्फ, यानी कि वह संख्या कंपोजिट नंबर होती है जो खुद और एक के बाद भी किसी दूसरे संख्या से कट जाती है, उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। यानी 6 देखो किससे किससे कटेगा, 6 जो है 1 और इटसेल्फ, फैक्टर ऑफ 6 क्या क्या होंगे, यानी कि 1 एंड इटसेल्फ, उसको से 2 भी है और क्या है 3 भी है, 3 से भी कटेगा, यानी कि 2 एक्स्ट्रा है ना, यानी कि वह संख्या जो एक और खुद के बाद भी किसी दूसरे संख्या से कटती है, ऐसी संख्या को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? किसी संख्या के अगर हम फैक्टर्स ज्ञात करते हैं तो वो सारे फैक्टर्स प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, उसमें से प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं, ऑड नंबर भी हो सकते हैं, इवन नंबर भी हो सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आ रहा? क्या क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, सबसे पहले तो ऑड होगा और इवन होगा, ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, प्राइम भी हो सकता है, कंपोजिट भी हो सकता है, यानी कि यही वो 4 नंबर हैं जो हो सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसमें से कहा कि फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 12, समझना ध्यान से, तो यानी कि इस 12 के वो फैक्टर्स बताने हैं जो प्राइम नंबर में हो। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 12 कौन कौन है, 2 है, 3 है। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि 2 और 3 जो है इस 12 के प्राइम फैक्टर हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन दूसरा होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप सॉल्व करेंगे तो उसमें सिस्टमेटिक आपको कॉलम वाइज डिवीजन मेथड से सॉल्व करना होता है। वह प्रोसेस हमारा क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ गिवन नंबर इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर वो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। प्राइम नंबर बताना, प्राइम फैक्टर ऑफ 12, यानी इसमें से अगर हम आपसे कहें राइट द प्राइम फैक्टर ऑफ 12, क्वेश्चन अगर मान लो हमारे पास कह रहे हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 कौन कौन है, इसमें से प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 यानी कि इस 12 के प्राइम नंबर्स, यानी कि ऐसे फैक्टर ज्ञात करो, इस 12 के ऐसे फैक्टर बताओ जो प्राइम नंबर हो। तो कौन कौन है, 2 है और 3 है। 2 एंड 3 इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 12। समझ में आया? 2 और 3 एक ऐसे नंबर है जो प्राइम नंबर है, सॉरी प्राइम फैक्टर है किसके, 12 के। तो प्राइम फैक्टर और प्राइम फैक्टराइजेशन में डिफरेंस होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? यानी कि जब हम कहेंगे फाइंड द ऑल फैक्टर्स ऑफ 12, तो ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12 में 1 2 3 4 6 12 सब आ जाएंगे। मतलब कि ऑल द फैक्टर्स में आपके प्राइम फैक्टर भी आएंगे, कंपोजिट फैक्टर्स भी आएंगे, इवन फैक्टर भी आएंगे, ऑड फैक्टर भी आएंगे, यानी कि सारे फैक्टर्स लिखे जाएंगे। जब हमारा पूछेगा कि फाइंड द ऑल फैक्टर्स, समझ में आ गया? जब पूछेगा क्वेश्चन कहेगा कि फाइंड द ओनली प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर्स में देखेंगे कि वो कौन कौन ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जो इस नंबर को कट कर सकते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 और 3 है। समझ में आ गया? 12 का प्राइम फैक्टर 2 और 3 होगा। अगर इस 12 के लिए कहा आपके फाइंड द इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर ऑफ 12, यानी कि वो इवन नंबर बताओ जो 12 को कट कर सकते हैं। यानी कि इवन नंबर में क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा और 12 होगा। इवन नंबर का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, द नंबर्स हैविंग एनी वन ऑफ द डिजिट फ्रॉम 0 to 4 6 एट देयर वन प्लेस, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। यानी जिस संख्या के इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 में से यदि कोई एक संख्या आ जाती है तो वह संख्या इवन नंबर कहलाती है। इवन नंबर का एक और कॉन्सेप्ट है, द नंबर्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, दैट इज ऑल्सो इवन नंबर। यानी जो संख्या 2 से पूरी तरीके से कट जाती है वो भी हमारा क्या है, इवन नंबर है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब यहाँ देखिएगा, समझिएगा। अब यहाँ से हम आपको लेके चलते हैं, इसको मिटा दें। अब तो समझ में आ गया होगा ना? अब देखिए किसी चीज को हम कैसे कैसे कह सकते हैं। अब इसमें से जैसे मान लो इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मान लो क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन इसमें से बनता है, कहता है राइट, क्वेश्चन कहता है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12। ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12 का मतलब वो कितनी कुल संख्याएं हैं जो 12 को एग्जैक्टली डिविजिबल कर सकती हैं। हाउ मेनी नंबर्स विल बी एग्जैक्टली डिवाइड्स 12, यानी कि वह कितनी संख्याएं हैं जो 12 को पूरी तरीके से कट कर सकती हैं। यानी कि हम लिखेंगे राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12
तब उसमें हमारा कंडीशन क्या है, यहाँ पर रिजल्ट लिखेंगे ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12 इज फॉलोइंग। समझ में आया? 12 के सभी फैक्टर्स निम्नलिखित लिखे गए हैं। जैसे मान लो ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12 इज भी आर लिख सकते हैं, ऑल द फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12 आर कौन कौन है, यानी कि 12 के सारे फैक्टर कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है एंड 12। लास्ट वाले को ऐड करके लिखा जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया? जैसे मान लो क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को ऐसे कह सकता है, क्वेश्चन को घुमा दिया, कह दिया राइट ऑल द इवन फैक्टर्स ऑफ 12। मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि राइट ऑल द इवन फैक्टर्स ऑफ, यानी कि ऐसे फैक्टर्स बताओ जो इवन नंबर हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहाँ से क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ लिखेंगे ऑल द इवन फैक्टर्स ऑफ 12 आर कौन कौन है, यानी कि 12 को सभी इवन फैक्टर्स कौन कौन इवन नंबर्स में, यानी कि देखेंगे, यानी कि इवन फैक्टर्स में क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 12 है, यानी कि यहाँ लिखेंगे 2, 4, 6 एंड 12। देयर आर ओनली 4 इवन फैक्टर्स ऑफ 12। यस सर, 4 ऐसे इवन फैक्टर जो है 12 के हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मान लो हमारे पास कहता है, क्वेश्चन को कह दिया, मान लो क्वेश्चन को कहता है, दूसरा क्वेश्चन अगर प्राइम फैक्टर कहता है क्वेश्चन को, क्वेश्चन ऐसे कह दिया राइट ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। क्वेश्चन यही है ना, राइट ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। उस कंडीशन में जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो हमारे पास लिखेंगे ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 आर कौन कौन है भाई। अब इसमें देखना है कि इन ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12 वी हैव टू सर्च हाउ मेनी फैक्टर्स आर प्राइम नंबर, दैट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी इस क्वेश्चन के वही सारे आंसर होंगे जो प्राइम नंबर्स, वो फैक्टर हो लेकिन वह क्या हो, उसके साथ साथ प्राइम नंबर। समझ में आ रहा है? प्राइम नंबर हमने बताया था द नंबर्स व्हिच इज ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। यानी जो संख्या एक और खुद से कटती है वही प्राइम संख्या कहलाती है। यानी कि इसमें क्या है, एक और खुद से कटने वाली संख्या क्या है, एक हमारा 2 दिख रहा है और एक हमारा क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। यानी कि हमारे पास लिख देंगे 2 एंड 3। यानी कि 12 के हमारे पास प्राइम फैक्टर कौन कौन है, 2 है और 3 है। यहाँ तक समझ में आ गया? ये हमारा प्राइम फैक्टर हो गया। जैसे मान लो कि हमारा क्वेश्चन बदल सकता है, अगर इसी को कह दिया कंपोजिट फैक्टर्स। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कंपोजिट, मान लो इस क्वेश्चन को कह सकता है, मान लो इसको हमने बदल दिया। अब देखो कंपोजिट नंबर जान लो। कंपोजिट नंबर सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाया गया था, कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था। कंपोजिट जो आपका कंपोजिट नंबर का जो आपका कॉन्सेप्ट था उसमें ये बताया गया था द नंबर्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। जिस संख्या को एक और खुद के बाद कोई और संख्या कट कर देती है या डिवाइड कर देती है वह संख्या कहलाती है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का एक और हमारा डेफिनेशन है द नंबर्स हैविंग मिनिमम 3 फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिसके कम से कम 3 फैक्टर हों, ऐसी संख्या जिसको कम से कम 3 संख्या उसको पूरी तरीके से विभाजित कर देती है। पहला एक, दूसरा वो संख्या खुद, तीसरा कोई एक और हो सकता है। एक और खुद के बीच में देखना बाकी जो भी फैक्टर्स होंगे तो पहला 1 होगा, दूसरा जो होगा, पहला हमारा 1 होगा, दूसरा जो होता है वो नंबर खुद होता है, बाकी के जो फैक्टर होते हैं 1 और खुद के बीच में होते हैं। मान लो हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहे हैं राइट ऑल द कंपोजिट क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि राइट ऑल द कंपोजिट फैक्टर्स ऑफ 12। राइट ऑल द कंपोजिट फैक्टर्स ऑफ 12।
यानी कि इसमें कह रहा है कि 12 के वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कंपोजिट नंबर को शो करते हैं। समझ में आ गया? कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर में हमने आपको बताया, तो सबसे पहला फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या है हमारा? 4 होता है। तो 4 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से। बताया था ना, द नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय अदर देन 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। एक और मैंने बताया, द नंबर्स विच हैव मिनिमम 3 फैक्टर्स इज आल्सो कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जिस संख्या के कम से कम 3 फैक्टर हूँ वो भी हमारा क्या कहलाता है? कंपोजिट। इसमें हमारा 4 दिख रहा है ना, 4 क्या है? कंपोजिट नंबर है। उसके बाद हमारा 6 है। 6 को कौन कौन संख्या कट करेगी? 1 कट करेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से, यानी 6 भी हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर है। और दूसरी बात हमारा क्या है? 12 है। तो 12 के इतने सारे फैक्टर्स लिखे गए हैं, है कि नहीं है? यानी कि इस क्वेश्चन का जो हमारा रिजल्ट होगा, यहाँ से हम लिखेंगे all the composite factors of 12 R लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे 12 R लिख देता हूँ। यानी कि इसमें कंपोजिट नंबर ढूंढ के फैक्टर्स में लिखने हैं, उस कंडीशन में यानी कि यहाँ लिखेंगे R। कंपोजिट फैक्टर्स कौन कौन है इसमें? हमने ऊपर आपको बताया था, ऑफ 12 R कितना है? 4, 6 एंड 12, यानी कि ये सभी क्या है? इसकी कंपोजिट फैक्टर्स हैं। समझ में आ गया? तो फैक्टर्स को जानने से पहले एक बार और मैं आपको बताता हूँ, फैक्टर्स होता क्या है? फैक्टर इज द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ एनी नंबर्स। फैक्टर इज दैट नंबर्स विच इज एग्जैक्टली डिवाइड्स एनी अदर नंबर। आगे समझ में? फैक्टर वह संख्या होती है जो किसी संख्या को पूरी तरीके से यदि विभाजित कर देती है, तो वो सभी क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स होते हैं। 1 इज द फैक्टर्स ऑफ एवरी नंबर। एक जो है सभी संख्या की फैक्टर होती है। एवरी नंबर इज द फैक्टर इटसेल्फ होता है। प्रत्येक संख्या जो है खुद की अपना फैक्टर होती है, यानी प्रत्येक संख्या खुद से विभाजित हो जाती है। उसके बाद एक और खुद के बाद बाकी जो सारी फैक्टर्स आती हैं 1 और खुद के बीच होती हैं। यानी अदर नंबर्स ऑफ फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ ऑल लाइज बिटवीन 1 एंड इटसेल्फ। आगे समझ में? एक और खुद, अगर मतलब कि किसी संख्या के और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो एक और वो संख्या खुद फैक्टर के बीचों बीच में आएंगी। जैसे कि हमने कहा 12 के फैक्टर्स बताओ, तो 12 के फैक्टर्स 1 और खुद तो होता ही है, बाकी जो फैक्टर होते हैं 1 और खुद, मतलब 1 और 12 के बीच में आएंगे। आप इधर से जब पीछे से चलेंगे तो कॉन्सेप्ट हमारा फैक्टर फाइंड करने का होता है कि जो लास्ट नंबर उसका हाफ कर दो, 6 आया, 6 का हाफ कर दो 3 आया। समझ में आया? अब बाकी उसमें से आप ऑड इवन ढूंढ के आप लिखते रहिए। जैसे इधर से चला तो 2 हुआ, इधर से आया तो 4 आया। तो 2 और 4 के लिए कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पे बाकी अदर फैक्टर्स थे, उसके कॉन्सेप्ट थे। 12 का हाफ 6 हुआ, 6 का हाफ 3 हुआ, और बाकी आप 1 और 12 तो नंबर इटसेल्फ जानते ही हैं। इस तरीके से किसी संख्या का कई तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। समझना, कहाँ प्राइम फैक्टर, अगर प्रोसेस कहता है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन दूसरा चीज़ होता है। समझ में आ गया? इसके बाद हम आपको बताऊंगा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। समझ में आया? अब देखो, प्राइम फैक्टर और प्राइम फैक्टराइजेशन में डिफरेंस होता है। स्टॉप करो यहाँ तक। जो हमारा सेकंड इसमें आपको बताना है, एक क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन सबसे पहले जानो कि जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है कुछ डिफरेंट टाइप का, मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। प्राइम फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, कंपोजिट फैक्टर्स ऑफ 18। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, ये 18 दिया गया है, तो सबसे पहले जानो 18 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले जानो 18 के कौन कौन फैक्टर्स हो रहे हैं। तो सबसे पहले जानो 18 के जो सारे फैक्टर्स हमें लिखने हैं, फैक्टर्स ऑफ 18। तो हमें इस फैक्टर्स में सारे फैक्टर्स लिख लेना है। तो ऑल दिस फैक्टर्स ऑफ 18 में आपको प्राइम फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर सभी फैक्टर आएंगे। तो सबसे पहले फैक्टर जानो होता क्या है इसमें। तो मैंने कहा था 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड नंबर इटसेल्फ इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, यानी कि एवरी नंबर इज द फैक्टर इटसेल्फ है, यानी प्रत्येक संख्या। यानी कि अब क्या हमको 1 और 18 के बीच का लिखना है। तो दूसरा फैक्टर 18 का हाफ कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब उसके बाद से आपको और सारे फैक्टर्स ढूंढने हैं। अब सोचो इधर से कौन सा वो फैक्टर है? 3 है। 3 के बाद से क्या हमारा 6 है। उसके बाद से हमारे पास क्या है? 2 ऑल्सो हमारे पास क्या है? फैक्टर्स ऑफ, यानी 2 भी हमारे क्या है? फैक्टर्स ऑफ 18 है। मतलब कि हमारे पास 2 डिवाइड्स 18, 1 ऑल्सो डिवाइड्स 18, 9 डिवाइड्स 18, 18 ऑल्सो डिवाइड्स 18, यानी कि हमारे पास क्या 6 है। उसके बाद क्या हमारे 9 है। सॉरी, इसके बाद हमारा यहाँ 3 छूट रहा है, 3 है। उसके बाद क्या हमारा 9 तो मैंने लिखा ही है।
6 है। अब यहाँ से इसको समझना है, यहाँ देखना ध्यान से, यानी कि इसमें यहाँ पे कुछ जितने सारे फैक्टर्स दिए गए इन सारे फैक्टर्स में प्राइम नंबर भी हमको दिख रहे हैं, कंपोजिट नंबर भी हमको दिख रहे हैं, ऑड नंबर भी दिख रहा है, इवन नंबर्स भी दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब इसमें यानी कि ऑल द फैक्टर्स में हमारे पास सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, ऑड होगा, इवन होगा, कंपोजिट होगा, सारे फैक्टर्स होंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हमको इसमें ये बताना है इन सारे फैक्टर्स में, जैसे मान लो इसमें कौन कौन फैक्टर हुए, 1 हुआ, 12 हुआ, 3 है, 6 है, और हमारा क्या है 9 है, एक और हमारा जो फैक्टर है क्या है हमारे पास 18 है। इतने सारे फैक्टर 18 है, मैंने लिख दिया 18। These are the factors of 18। समझ में आ गया? अब इसमें से हमको बताना है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 18। अब देखना क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 18, ऑल द फैक्टर्स ऑफ 18, यानी कि 18 के सारे फैक्टर्स आपको लिखने हैं। तो मैं इसमें वर्ड में नहीं लिखा हुआ हूँ, वर्ड प्रॉब्लम्स में वर्ड में नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली मैं इसमें रिजल्ट आप लिखोगे ऑल द फैक्टर्स ऑफ 18 आर। समझ में आया? उतना सारा वो आपका काम है, यानी कि आप लिखेंगे ऐसे ऑल द फैक्टर्स ऑफ 18 आर। कौन कौन वो फैक्टर्स हैं 18 के? तो यानी कि लिखोगे यहाँ पे 1 2 3, यहाँ से लिखेंगे 1 2 3 6 9 and 18। These are the factors of all the factors of 18। अब मेरे पास मान लो क्वेश्चन नंबर ये 1 था, क्वेश्चन नंबर हम यहाँ से 2 लेके चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहे हैं यहाँ पर राइट ऑल द इवन फैक्टर्स ऑफ 18। अब समझना ध्यान से, इस क्वेश्चन को करना है। इवन का मतलब क्या हुआ, इन ऑल द फैक्टर्स ऑफ 18 वी हैव टू सर्च हाउ मेनी सच फैक्टर्स आर इवन नंबर्स, यानी कि वो ऐसे कौन से ऐसे जो फैक्टर्स हैं जो क्या है इसमें इवन नंबर दिए गए हैं। ऑल द फैक्टर्स ऑफ 18 ओनली 2 and 6 and 18 और द इवन नंबर्स, यानी कि इसमें ये दिख रहा है, यानी कि 18 के सभी फैक्टर्स में 2 6 और 18 सिर्फ ऐसे नंबर हैं जो इवन नंबर हैं। इवन नंबर का मतलब द नंबर्स व्हिच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, यानी कि वह संख्या 2 से कट रही है, यानी कि वह इवन नंबर कहलाती है। यानी कि 2 6 और 18 ये ऐसी संख्याएं हैं जो इस 18 के इवन संख्या के फैक्टर हैं। समझ में आ गया? यहाँ से हम लिखेंगे इसका रिजल्ट, हम लिखेंगे आंसर, लिखेंगे ऑल द फैक्टर्स, ऑल द इवन फैक्टर्स यहाँ लिखेंगे, डस्टर नीचे, ऑल द इवन फैक्टर्स यहाँ से लिखेंगे, ऑल द इवन फैक्टर्स ऑफ 18 आर। कौन कौन है इवन नंबर? इवन नंबर एक 2 है, 6 है और 18 है। दीज आर द इवन फैक्टर्स, यहाँ लिख देंगे 2 6 and 18। These are the even factors of क्या है 18। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो मान लो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, यहाँ पे लिख दिया हमने राइट ऑल द ऑड फैक्टर्स ऑफ 18 ऑड नंबर्स फैक्टर ना, ऑड फैक्टर्स ऑफ 18। यानी कि इस क्वेश्चन को करने के लिए, यानी कि इसमें, यानी कि इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो यहाँ लिखेंगे ऑल द फैक्टर्स ऑफ, यहाँ लिखेंगे ऑल द इवन फैक्टर्स इन ऑड फैक्टर, यहाँ लिखना है, वर्ड मेरा छूट गया है। ऑल द ऑड वर्ड लिखेंगे, ऑल द छूट रहा है, ऑल द ऑड फैक्टर्स ऑफ 18 आर। कौन कौन है? ऑड नंबर सर्च करना है, ऑड नंबर द नंबर्स विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। ऑड नंबर में 1 भी ऑड नंबर होता है, 1 भी हमारा क्या है ऑड नंबर होता है। द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज 1। उसके बाद से हमारे पास क्या होता है
3 अब यहाँ से लिखना है ऑड नंबर हमारा क्या है 3 भी है, ऑड नंबर क्या है हमारा 9 भी है, यानी कि हमारे पास यहाँ से लिख लेंगे, यानी कि आर क्या है 1 है 3 है एंड 9 है, यानी कि ये सभी नंबर्स हमारे पास क्या है इसके ऑड नंबर्स के फैक्टर हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर, यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर मान लो मेरे पास 4 बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है राइट ऑल द प्राइम फैक्टर, क्या है प्राइम फैक्टर, ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18। अब आपको बताना है 18 के सभी प्राइम फैक्टर मतलब कि वो सारे फैक्टर इन द सीरीज ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 18 हाउ मेनी फैक्टर्स आर प्राइम नंबर्स। आगे समझ में? यानी कि इन द सीरीज ऑफ फैक्टर्स ऑफ 18 हाउ मेनी सच नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। कौन, यानी कि 18 के फैक्टर्स के सारे लिस्ट में, 18 के सारे फैक्टर्स के लिस्ट में ऐसे आपको नंबर ढूंढने जो प्राइम नंबर हो, द नंबर्स विच इज ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। यानी कि वो कौन सी ऐसी संख्या जो 1 से और खुद से कटती है, 2 है और 3 है। समझ में आया? हमारा 1 यूनिक में चला जाएगा, यानी कि इसका जो रिजल्ट हम यहाँ से लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ऑल द प्राइम फैक्टर ऑफ 18 आर कौन कौन है 2 एंड 3, यानी कि इसमें कौन कौन है 2 और 3 है। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब हमारे पास एक और है कंपोजिट नंबर्स के क्वेश्चंस करने हैं। जैसे मान लो हमें क्वेश्चन कहता है राइट ऑल द, यानी कि इसमें कंपोजिट कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन हमारे पास कंपोजिट का यहाँ पे कर लेते हैं। इस तरीके से आप देखना, कॉन्सेप्ट समझना है। समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लो हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है एक राइट ऑल द कंपोजिट फैक्टर्स ऑफ 18 यहाँ तक क्लियर हुआ? अब यहाँ से कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट बताया था कि जो नंबर एक और खुद के बाद भी किसी संख्या से कट जाती है उसी को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। इन द सीरीज ऑफ फैक्टर्स ऑफ 18 हाउ मेनी सच फैक्टर्स नंबर आर कंपोजिट नंबर। यानी कि सर्च करेंगे, यहाँ पे ढूंढेंगे वो कौन ऐसे नंबर्स हैं जो कंपोजिट नंबर दिख रहे हैं इन द फैक्टर्स ऑफ 18, मतलब कि जो संख्या एक और खुद के बाद भी किसी और संख्या से कटने वाली हो। यानी कि यहाँ पे हमें दिख रहा है 6 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 6 हमारा किससे किससे कट रहा है भाई? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। दूसरी बात हमारे पास क्या है 9 है, 9 किससे किससे कट रहा है? 1 से, 3 से, 9 से। और 18 किससे किससे कट रहा है? 18 तो खुद 18 है ना, ये भी 18 तो फैक्टर है 18 का, लेकिन 18 भी हमारा कंपोजिट नंबर है जो किससे किससे कट रहा है? 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 9 से कट रहा है और 18 से कट रहा है। समझ में आ गया? ये सभी क्या है कंपोजिट नंबर है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट नंबर 6, 9 एंड 18 आर द 3 कंपोजिट फैक्टर्स ऑफ 18। समझ में आ गया? इस तरीके से हमारे पास हम यहाँ से लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ से इस क्वेश्चन का हम जो रिजल्ट लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ऑल द कंपोजिट फैक्टर्स ऑफ 18 आर कौन कौन है? 6, 9 एंड 18। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन हम आपको देते हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन अगर हमने आपको दे दिया 24, एक और जैसे 18 के जगह पे लिखा 24 के जगह पे आप खुद करेंगे।